हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लिव एंड लेट्स लर्न में। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि घातांकीय नियमों पे बहुत सारे प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। जी हाँ, कल हम लोग पढ़े थे घातांकीय नियमों के बारे में। जी देखिए, घातांक के 6 नियम होते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा पहले से कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग को जानना है कि इन पे प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, उस पे एग्जाम्पल को रखते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए आप तैयार हो जाइए और ध्यान से देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए पहला रूल चलते हैं। पहला रूल में क्या है, e की पावर 0 बराबर 1, यानी अगर पावर 0 हो तो इसका मान क्या आता है, 1 आता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि हम 8 की पावर 0 लिख रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ मान क्या है, 1 है। अब मान लीजिए 25 का पावर हम 0 लिखे तो इसका मान भी क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ देखिए 555 का पावर अगर 0 लिख रहे तो इसका भी मान क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ देखिए 25 यानी 2525 का पावर अगर 0 है तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये समझ गए, पहला रूल समझ गए कि दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर 0 है तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक ना, बड़ी से बड़ी संख्याओं का अगर पावर 0 हो तो मान 1 आएगा। चलिए आपको समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं रूल 2, यानी e की पावर m माइनस m बराबर 1/e की पावर m। आइए इस पे एक प्रश्न को लेते हैं और इसका हल करते हैं। देखिए अगर 2 की पावर -3 रहे तो इसको कैसे हल करते हैं। देखिए 2 की पावर है तो 1/, में क्या है, 2 की पावर 3 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऋण है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब इसका हल कर लेते हैं। 1/2 की पावर 3 है तो क बार गुना करेंगे, 2 बार, 3 बार गुना कर देंगे और 1 के बाद 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 आंसर आ गया, यानी 1/8 आ गया। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए एक और बता देते हैं इस पे। अगर मान लीजिए कि 3 की पावर -2 है तो इसको कैसे हल करेंगे, 1/3 के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे धन हो जाएगा, यहाँ अगर ऋण है तो। अब स्क्वायर है तो 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 3 9 आंसर। लीजिए, आपको समझ में आ गया आपको। चलिए एक और बता देते हैं। अगर 4 की पावर -1 रहता है तो इसको कैसे बनाते हैं। देखिए 1/4 की पावर 1, क्योंकि यहाँ 1 जो है धन आ गया, ऊपर ऋण था, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/4 आ गया। समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि रूल 3 में हम लोग क्या जानते थे, नियम 3 में कि e की पावर m इंटू e की पावर n बराबर e की पावर m प्लस n, है ना। चलिए इसको बता रहे, इस पे एक एग्जाम्पल को रखेंगे और इसको हल कर लेंगे। बहुत आसान है, बट आप ध्यान से देखिए इसको। देखिए हम 2 की पावर लिख रहे हैं 3 इंटू 2 की पावर 5, ज़्यादा हो जा रहा है ना। चलिए समझाने के लिए यहाँ पे 1 लिख देते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, सूत्र तो यहाँ जानते हैं नियम की e की पावर m प्लस n हो जाएगा, तो यानी 3 + 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर कितना आया, 4 आया। अब इतना आ गया तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 को कितने बार, 4 बार गुना करेंगे, 4 बार, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आंसर। क्लियर हुआ। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको इसी का बताते हैं। अगर 3 की पावर 2 हो इंटू 3 की पावर 2 हो तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पावर को गुना में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 2 + 2 यानी 3 की पावर 4 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 को क बार, 4 बार गुना करेंगे। 3 3 9 3 27 3 81। लीजिए आपका आ गया। ये समझ में आया आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं ना। चलिए अब आपको बताते हैं रूल 4, यानी नियम 4 बताते हैं आपको। ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि e की पावर m बटा में e की पावर n बराबर क्या आएगा, a की पावर m माइनस n, यानी कि जो भाग में रहता है वो जाके घट जाता है ना। चलिए इस पे एक एग्जाम्पल को रखते हैं। अगर 2 की पावर 3 रख देते हैं और 2 की पावर 1 रख देते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे हम,
कुछ नहीं करेंगे, पावर को ले जाके अंश अंश में हर को घटा लेंगे, यहाँ पे एक है ना, इसको लिख देंगे। अब 2 में 2 के पावर क्या है 3 माइनस 1 यानी कि कितना आया 2 आया। अब क्या करेंगे 2 को 2 बार गुना कर देंगे, कितना आ गया 4 आ गया। लीजिए कितना आसान है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं आपका। मान लीजिए कि अगर 3 की पावर यहाँ 6 दिया हो और बटा में 3 की पावर 4 दिए हों, तो इसको क्या करेंगे। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बटा में है तो अंश में हर को घटा लेते हैं, तो ऊपर 6 है और नीचे क्या है 4 है, घटा लीजिए। 3 की पावर 2 आ गया। अब 3 को क्यों बार गुना करेंगे, 2 बार ना गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। आंसर हो गया। ये आपको समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपको बताते हैं रूल 5, है ना। चलिए देखिए रूल 5 में क्या कर रहा है कि e की पावर m का होल n है तो e की पावर m इंटू n गुना हो जाता है। तो इस पे एक एग्जाम्पल को रखेंगे और आसानी से बहुत कम समय में हल निकाल लेंगे। अगर 2 की पावर आपका 2 है और इसका पावर 3 है, तब क्या करेंगे हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं 2 की पावर यानी 2 गुने 3, अगर क्या है बताए ना कि होल हो तो गुना कर लेते हैं। तो 3 दूना क्या हुआ 6 आ गया ना। अब 2 को गुना करेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 को 6 बार गुना करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 आ गया। ये आपको समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है जो आप एक बार में ही एक एग्जाम्पल से ही समझ गए। चलिए अब एक आखिरी बचा है उसको देख लेते हैं और ये सेशन आज समाप्त करते हैं कुछ होमवर्क देकर, है ना। देखिए आपको अब रूल 6 बताते हैं। यहाँ क्या कर रहा है कि एक की पावर m बटा n हो तो यहाँ देखिए n जो है करने के रूप में चला गया है एक की पावर m यानी n रूट 1 होल पावर m है। तो यहाँ क्या करेंगे हम एक एग्जाम्पल यहाँ रखेंगे और आपका हल हो जाएगा। 105 लीजिए 25 है तो 125 जब है तो इसको क्या करते हैं अगर पावर 2/3 रख देते हैं तो अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ चला जाता है देखिए 125 तो इसमें आ गया और 3 यहाँ करने के रूप में आ गया और इसके क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो ये प्रश्न को कैसे हल करेंगे क्योंकि आप जानते हैं करने में है तो यहाँ कितना निकलेगा 5 निकलेगा ना कि 5 25 5 125। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 5 25। लीजिए समझ में आया आपको। बहुत अच्छी बात है जो आप इतना जल्दी समझ जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है ना। एक एग्जाम्पल से ही आप समझ गए। चलिए एक और एग्जाम्पल कहेंगे तो बता सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल बता देते हैं। मान लीजिए 64 है और इसका पावर 2/3 है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल बहुत आसान है। यहाँ नियम क्या जानते हैं कि यहाँ n होता है। यहाँ देखिए 64 मान लीजिए लिख दिए और जबर यहाँ 3 लिख दिए और इसका पावर क्या है 2 है। तो क्या करते हैं करने में है तो 4 चौका 16 चौका 64 यानी 4 के क्यू में आ जाता है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और 4 चौका कितना होता है 16 होता है। लीजिए आपका निकल गया। मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल मज़ा आएगा। कब जब आप समझ जाएंगे तब। अब आपको बताते हैं कुछ एग्जाम्पल, है ना, जो आप घर पे क्या करेंगे उसको बनाएंगे और बारी बारी से बनाएंगे और प्रयास करेंगे। निश्चित आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे बहुत कम समय। वर्क दे देते हैं जो कि आप घर पे बनाएंगे, है ना। पहला दे देते हैं 125 का पावर 0 तो इसका मान क्या आएगा ये आप निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि 5 के पावर -3 इसको भी आप निकालेंगे। और तीसरा दे देते हैं कि 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर क्या बोलते हैं 6, ठीक है। तो इसको भी आप निकालेंगे। उसके बाद दे देते हैं कि 2 की पावर 3 और बटा में 2 की पावर 5, ठीक है। इसको भी आप हल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन दे देते हैं कि 3 का पावर 2 और इसका पावर 5, ठीक है। तो इसको भी हल करेंगे। चलिए ये 5 होमवर्क दे रहे हैं जो कि आप घर पे इसको बनाएंगे। निश्चित है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के सेशन में आपको मज़ा आया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो इस तरह अगर आपको
प्रश्नों को कम समय में सीखना है, हल करना है और ट्रिकी से वीडियो को ट्रिकी से स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।